हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनोज राठौर और आज हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप या करंट कैरिंग रिंग। हमने अभी यूट्यूब पे एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने एक वायर के द्वारा किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना सिखाया था कि किसी स्ट्रेट वायर के द्वारा किसी पॉइंट P के ऊपर फील्ड कैसे निकालते हैं। और उसका जो फार्मूला था, उसका फार्मूला हमने बायट-सेवर्ट लॉ की हेल्प से डिराइव किया था। सिमिलरली हमें अगर किसी लूप के द्वारा उसके सेंटर पर फील्ड निकालना है तो हम क्या करेंगे, बायट-सेवर्ट लॉ की हेल्प लेंगे। तो बायट-सेवर्ट लॉ की हेल्प से हम एक फार्मूला डिराइव करेंगे। मान लो एक रिंग है जिसका रेडियस R है, उसमें करंट I फ्लो हो रहा है। क्लियर? रिंग का सेंटर C है, मुझे सेंटर पर फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस रिंग, और इस रिंग में करंट I फ्लो हो रहा है। तो हमने बायट-सेवर्ट लॉ में पढ़ा था कि किसी करंट कैरिंग एलिमेंट के द्वारा किसी पॉइंट P के ऊपर फील्ड कैसे निकालते हैं। तो उसका जो फार्मूला था μ0 बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, या फिर वेक्टर फॉर्म में μ0 अपॉन 4 पाई आइडियल वेक्टर क्रॉस R वेक्टर अपॉन R क्यूब। थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे कि ये करंट कैरिंग एलिमेंट है, क्लियर, इसमें करंट I फ्लो हो रहा है। तो एलिमेंट का डायरेक्शन कैसे लेते हैं, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है उस डायरेक्शन में हम करंट कैरिंग एलिमेंट का डायरेक्शन लेते हैं। तो आइडियल वेक्टर तो इधर ऐसे हो जाएगा, मुझे इसके द्वारा किसी पॉइंट P के ऊपर फील्ड निकालना है। तो करंट कैरिंग एलिमेंट से पॉइंट P की जो डिस्टेंस होगी वो तो R होगी, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, एलिमेंट से P की तरफ ऐसा होगा, प्लस यहाँ पे एक एंगल थीटा होगा। थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट कैरिंग एलिमेंट एंड लाइन ज्वाइनिंग करंट कैरिंग एलिमेंट टू पॉइंट P। ये एलिमेंट और इस लाइन के बीच का एंगल थीटा होगा, जो कि यहाँ पर साइन थीटा में दे रखा है। क्या करेंगे, अब इस रिंग के ऊपर एक एलिमेंट लेंगे, ये होगा, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो एलिमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे होगी, टेंजेंशियली इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और आर वेक्टर क्या होगा, एलिमेंट से सेंटर की साइड। अच्छा, स्मॉल आर होगा, और स्मॉल आर ये तो रेडियस हो गया ना, तो स्मॉल आर को मैंने कैपिटल आर लिख दिया। तो स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। अगर मान लो एलिमेंट यहाँ लेता तो डायरेक्शन ये होती आइडियल वेक्टर, और ये क्या होता आर वेक्टर, और ये रेडियस है तो इसको मैंने कैपिटल आर लिख दिया। अगर एलिमेंट ऐसे होता तो डायरेक्शन ये होती, और ये आर वेक्टर। मैं इस एलिमेंट के लिए सोल्व कर रहा हूं, इस एलिमेंट के द्वारा। अच्छा, एंगल कितना होगा, एलिमेंट तो ये है, और डायरेक्शन ये आर वेक्टर इधर है, एंगल 90 देख रही, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, एलिमेंट और आर वेक्टर 90, एलिमेंट आर वेक्टर 90, तो थीटा कितना होगा, 90 होगा। तो यहाँ पर एंगल ये थीटा होगा। अब हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, एक एलिमेंट के द्वारा सेंटर पर फील्ड निकालेंगे। तो एलिमेंट के द्वारा जो सेंटर पर फील्ड होगा मैं उसको dB बोल दूंगा। फार्मूला क्या होगा, μ0 बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा, मतलब साइन 90 अपॉन R स्क्वायर, मतलब कैपिटल R का स्क्वायर, एलिमेंट से सेंटर की डिस्टेंस कैपिटल R का स्क्वायर। यहाँ पर आगे क्या होगा, dB इक्वल टू μ0 बाई 4 पाई आइडियल साइन 90 की वैल्यू 1 अपॉन R स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, dB इक्वल टू μ0 बाई 4 पाई आइडियल अपॉन R स्क्वायर। अब इंटीग्रेट कर देंगे क्योंकि एलिमेंट के द्वारा फील्ड था dB, हमें पूरे वायर के द्वारा निकालना है। तो ये हो जाएगा 0 से B, इसकी लिमिट हो जाएगी, देखो ये μ0 बाई 4 पाई तो कांस्टेंट है, μ0 अपॉन 4 पाई कांस्टेंट, आई द करंट कांस्टेंट, R स्क्वायर इधर रेडियस कांस्टेंट, रेडियस का स्क्वायर, वेरी कर रहा है dl कहाँ से यहाँ तक जा रहा है, पूरे यहाँ से 0 से 2 पाई आर तक, 2 पाई आर लेंथ तक जा रहा है। तो ये आएगा b माइनस 0 इक्वल टू μ0 I अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, ये dl 0 से 2 पाई आर।
सबको बाहर निकालिए कांस्टेंट टर्म को। डीएल का इंटीग्रेशन होगा एल, लिमिट 0 से 2 पाई आर, लिमिट पुट कर देंगे 2 पाई आर माइनस 0 इक्वल टू 2 पाई आर। अब क्या हो जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। 2 पाई से 4 पाई 2 टाइम जाएगा, एक आर से एक आर स्क्वायर का आर चला जाएगा, तो b इक्वल टू आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ये तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग या लूप ड्यू टू एक सिंगल लूप के द्वारा है ना ये। अगर यहाँ पे n टर्न होते या n लूप होते तो फील्ड क्या होती, n लूप, एक लूप के द्वारा इतना है तो n लूप के द्वारा n का मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू n हो जाएगा। क्लियर, ये फॉर्मूला बनेगा तुम्हारा। अब देखो, अब हमें अगर n की वैल्यू निकालनी है, कैपिटल n की वैल्यू निकालनी है, मैं इसको थोड़ा रब कर रहा हूँ, नोट कर लेना तुम, है ना। इसको थोड़ा रब कर रहा हूँ इस पोर्शन को। अगर मान लो ये 2 पाई आर लेंथ से एक लूप बना रहा है, 2 पाई आर लेंथ से एक लूप बना रहा है। अगर इस वायर की लेंथ अगर l होती तो कितने लूप बनाता, तो n की वैल्यू निकल जाएगी। 2 पाई आर लेंथ से बन रहा है एक लूप, तो यूनिट लेंथ पे कितने लूप बनेंगे, 1/2 पाई आर लूप। तो l लेंथ पे कितने बनेंगे, 1/2 पाई आर इंटू एल, ये n लूप है ना, n की वैल्यू हो जाएगी, n इक्वल टू जाएगा l/2 पाई आर। एक और केस हो सकता है, अगर मान लो dl लेंथ का वायर है, dl लेंथ का वायर है, उसके द्वारा कितने लूप बनेंगे, तो 2 पाई आर लेंथ से बन रहा है एक लूप, तो यूनिट लेंथ से बनेगा 1/2 पाई आर लूप, तो dl लेंथ से बनेगा 1/2 पाई आर इंटू dl, ये है n। अगर मान लो ये dl लेंथ का वायर, ये dl लेंथ का वायर है, सेंटर पे थीटा एंगल बनाता, ये सेंटर ऑफ रिंग है ना, इस लूप का सेंटर है और जिसकी लेंथ कितनी है, dl है, रेडियस r है, एंगल थीटा बनाता, तो dl इक्वल टू क्या होता है, r इंटू थीटा, रेडियस इंटू एंगल। ये dl दे रखा है, तो dl इक्वल टू हो जाएगा r इंटू थीटा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, n इक्वल टू क्या आएगा, r थीटा अपॉन 2 पाई r, तो n इक्वल टू हो जाएगा थीटा बाई 2 पाई। अगर dl लेंथ का लूप सेंटर पर थीटा एंगल बनाता है तो हम यहाँ n की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, n की वैल्यू क्या है, थीटा अपॉन 2 पाई। क्लियर, तो थीटा बाई 2 पाई एंगल टर्म में टर्न है, नंबर ऑफ टर्न कितने बन रहे हैं, थीटा अपॉन 2 पाई इन टर्म्स ऑफ एंगल। तो सिंपल इस वाले फार्मूले में मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, इसको इस तरह बना देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ रिंग या लूप containing n turns, mu naught I upon 2r into n, where n equal to l upon 2 pi r और theta upon 2 pi। थैंक यू। देखो या n इक्वल टू थीटा अपॉन 2 पाई। तो गाइस हमको एक फार्मूला मिल गया। अगर मान लो कोई लूप है या रिंग है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है और उस लूप के नंबर ऑफ टर्न कितने दे रखे हैं, कैपिटल एन दे रखे हैं, तो अगर उस लूप के द्वारा उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो फार्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू एन। एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स और एन की वैल्यू क्या होगी, एल अपॉन 2 पाई आर या थीटा अपॉन 2 पाई। वह थीटा क्या होगा, जो एंगल सेंटर पर वो लूप ड्रॉ करेगा
लूप सेंटर पर कितना एंगल ड्रॉ कर रहा है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने एक सेमी सर्कुलर रिंग लिया, डेफिनेटली नाम से पता लग रहा है कि नंबर ऑफ लूप कितने होंगे, हाफ लूप होगा या हाफ टर्न होगा। मान लो उसकी रेडियस कितनी है, आधे रखिए, सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है, पाई, तो नंबर ऑफ टर्न कितने होंगे, थीटा अपॉन 2 पाई, मतलब क्या होगा, पाई अपॉन 2 पाई, एन की वैल्यू जाएगी 1/2। अगर इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू एन, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू 1/2। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r। क्लियर। सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। एक एग्जांपल और देता हूं, मान लो ये लूप है, रेडियस r है, करंट I फ्लो हो रहा है, एंगल सेंटर पर π/6 बना रहा है। मुझे इस करंट के द्वारा इस सेंटर पर फील्ड निकालना है, तो क्या हो जाएगा, B इक्वल टू जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू एन, वेयर एन इज थीटा अपॉन 2 पाई। एन इक्वल टू क्या आएगा, थीटा अपॉन 2 पाई, थीटा की वैल्यू कितनी है सेंटर पर, π/6, π/6 अपॉन 2 पाई मतलब 1/12। तो यहाँ हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू 1/12। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 24r। क्लियर। सिमिलरली अगर मान लो लूप की लेंथ दे देता 20 मीटर, 30 मीटर, 60 मीटर या XYZ एनीथिंग, तो सिंपल क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्न निकालने होते हैं तो 2πr से डिवाइड कर देते उस लेंथ में, तो भी आंसर हमारा आ जाएगा। तो गाइस हम रिंग के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना सीख चुके हैं। अब अगर हमें रिंग के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना है कि फील्ड किस डायरेक्शन में है, प्लेन के इनसाइड है या प्लेन के बाहर है या किस डायरेक्शन में, XYZ एक्सिस एनीवेयर, तो हम उसको कैसे निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए हम राइट हैंड पाम रूल का यूज करते हैं। राइट हैंड पाम रूल में क्या करते हैं गाइस, मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर आपको अच्छे समझना है राइट हैंड थंब रूल एंड राइट हैंड पाम रूल, तो आप मेरे वीडियो लेक्चर में जा सकते हैं, यूट्यूब पर मेरे वीडियो लेक्चर में सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको। बाकी अगर आपको मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ, शॉर्ट रिवीजन। मान लो ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर दे रखा है, क्लियर। मुझे निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये इसको बोलेंगे फर्स्ट वेक्टर, उसको बोलेंगे सेकंड वेक्टर। मुझे निकालना ए क्रॉस बी, तो मैं क्या करूँगा, राइट हैंड पाम रूल का यूज़ करूँगा। तो जो फर्स्ट वेक्टर होता है, फर्स्ट वेक्टर साइड में थंब रखता हूँ, सेकंड वेक्टर साइड अपने फिंगर को इरेट कर लेता हूँ। पाम क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो पहले वेक्टर साइड मैंने थंब रख दिया और सेकंड वेक्टर साइड मैंने फिंगर को इरेट कर दिया, और ये तुम्हारा पाम देगा, वो देगा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ राइट हैंड। राइट हैंड की बात कर रहा हूँ मैं, राइट हैंड पाम रूल। तो मैं पहले वेक्टर साइड मैंने ब्लैक मार्कर रखा और सेकंड वेक्टर साइड मैंने ब्लू मार्कर रखा। ये तुम्हारा फर्स्ट वेक्टर है ए वेक्टर, और बी वेक्टर तुम्हारा सेकंड वेक्टर है। तो मैंने इसको फर्स्ट वेक्टर बोला क्योंकि मुझे ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए वेक्टर इधर फर्स्ट वेक्टर, बी वेक्टर इधर सेकंड वेक्टर। तो क्या करूँगा, मैं पहले वेक्टर साइड थंब रखूँगा, फर्स्ट वेक्टर साइड थंब रखा और सेकंड वेक्टर साइड फिंगर को इरेट कर दिया। पाम किधर आ रहा है, बोर्ड के प्लेन के अंदर आ रहा है, क्लियर, ऐसे आ रहा है अंदर। फर्स्ट वेक्टर साइड थंब, सेकंड वेक्टर साइड फिंगर, पाम अंदर आ रहा है, मतलब डायरेक्शन किधर होगी इसकी, बोर्ड के प्लेन के अंदर आएगी। सिमिलरली मुझे बी क्रॉस ए निकालना है, तो क्या होगा, बी वेक्टर तो तुम्हारा फर्स्ट वेक्टर हो जाएगा, ए वेक्टर तुम्हारा सेकंड वेक्टर हो जाएगा। तो क्या होगा, ये तुम्हारा ए वेक्टर है, ये तुम्हारा बी वेक्टर है, क्लियर।
मैंने इसको ऐसा रख दिया, ये तुम्हारा ए वेक्टर, ये तुम्हारा बी वेक्टर। अब मुझे बी क्रॉस ए चाहिए, तो पहले वेक्टर साइड मैंने थंब रखा, सेकंड वेक्टर साइड मैंने फिंगर रख दिया। तो बी वेक्टर साइड मैंने थंब रखा, क्योंकि बी वेक्टर तुम्हारा फर्स्ट वेक्टर है, ए वेक्टर तुम्हारा सेकंड वेक्टर है। तो बी वेक्टर साइड थंब, ए वेक्टर साइड तुम्हारा फिंगर। पाम किधर आ रहा है? बाहर आ रहा है। पाम तुम्हारा बी क्रॉस ए, पाम आउटवर्ड आ रहा है, मतलब तुम्हारा जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो क्या होगा? बोर्ड के बाहर होगा। तो हम इसको डिनोट कर देंगे डॉट सिंबल से, डॉट वाले सिंबल से। सिमिलरली हमको क्या करना है, मान लो कोई रिंग है, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। रिंग में करंट आई फ्लो हो रहा है। अब देखो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है वो हमने बायोट-सेवर्ट लॉ की हेल्प से डिराइव किया था। अब बायोट-सेवर्ट लॉ की हेल्प से ही हम इसका डायरेक्शन निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड का। तो इसमें जो फार्मूला होता है बायोट-सेवर्ट लॉ में, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस R अपॉन आर क्यूब। अब आइडियल वेक्टर तो एक करंट कैरिंग एलिमेंट का वेक्टर है, और R वेक्टर क्या है तुम्हारा सेकंड वेक्टर हो जाएगा, है ना, करंट कैरिंग एलिमेंट से पॉइंट P की डिस्टेंस। क्लियर? अब क्या है, ये तुम्हारा पहला वेक्टर, ये तुम्हारा सेकंड वेक्टर। हम इसमें नहीं आ रहे हैं, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ तुमको। देखो जिस डायरेक्शन में करंट होता है उस डायरेक्शन में तुम थंब रखो, और जहाँ पे निकालना उधर फिंगर कर दो, पाम तुम्हारा डायरेक्शन दे देगा। जैसे कि यहाँ बताता हूँ, करंट ऐसे जा रहा है, मैं यहाँ पे रखता हूँ, करंट ऐसे आ रहा है तो थंब रखता हूँ ऐसे करके, और मुझे सी पर निकालना है। सी पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है सेंटर पर। तो करंट की डायरेक्शन में थंब रखा और सेंटर पर फिंगर कर दिया, सेंटर साइड। पाम किधर आ रहा है? अंदर आ रहा है, मतलब यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी? बोर्ड के प्लेन के अंदर होगी। मैं यहाँ भी देख सकता हूँ, यहाँ भी सेम आंसर आएगा। करंट आई, मैंने इधर थंब रखा, इधर फिंगर कर दिया, करंट की डायरेक्शन में थंब रखा, सेंटर डायरेक्शन में फिंगर कर दिया। पाम किधर आ रहा है? अंदर आ रहा है, तो फील्ड किधर होगा? अंदर होगा। ऐसे भी कर सकता हूँ, मान लो इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, मुझे सेंटर पर फील्ड का डायरेक्शन चाहिए। तो अब करंट इसमें कैसे फ्लो हो रहा है? ऐसे। तो करंट की डायरेक्शन में थंब रखा और सेंटर साइड फिंगर कर दिया। पाम बाहर आ रहा है, पाम क्या दिखा रहा है? इस साइड दिखा रहा है, मतलब बोर्ड के प्लेन के बाहर तुम्हारा फील्ड का डायरेक्शन होगा। ऐसा हो जाएगा। यहां पे रख सकते हैं, करंट की डायरेक्शन में थंब रखा, सेंटर की साइड में फिंगर कर दिया। पाम बाहर आ रहा है, मतलब फील्ड किधर होगी? बाहर होगी। तो ऐसे किसी भी जगह पे करंट की डायरेक्शन में थंब रखो और सेंटर की साइड क्या रख दो? फिंगर कर दो, तो पाम देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तुम्हारे रिंग के सेंटर पर फील्ड का डायरेक्शन निकालने का तरीका होता है, राइट एंड पाम रूल। क्लियर? ये भी यही बोलता है, ये जो फार्मूला है इसमें भी ऐसे प्रूव किया है। देखो जिधर करंट होता है, करंट के फ्लो की डायरेक्शन हम आइडियल वेक्टर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आइडियल वेक्टर। और आइडियल वेक्टर करंट कैरिंग एलिमेंट से सेंटर साइड क्या होता है? आर वेक्टर होता है। तो आइडियल क्रॉस आर दे रखा है ना, आइडियल तुम्हारा फर्स्ट वेक्टर और आर क्या है? सेकंड वेक्टर। सिमिलरली ये क्या है? ये आइडियल वेक्टर, ये आर वेक्टर। तो क्या होगा? आइडियल क्रॉस आर, आइडियल फर्स्ट वेक्टर, उसके बाद थंब रख दिया, और आर वेक्टर सेकंड वेक्टर है, फिंगर कर दिया, पाम दे देगा अंदर। वही तरीका होता है। बट जो मैंने पहले बताया कि करंट की डायरेक्शन में तुम थंब रखो और सेंटर साइड फिंगर कर दो, पाम किधर आएगा? आउटवर्ड आएगा। इसमें है ना, ये सिंपल मेथड है।